नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण भारत की पर्वत चोटियों के बारे में कि कौन कौन सी चोटियाँ उत्तर भारत में हैं और उत्तर पूर्व में है और पश्चिम में है और दक्षिण भारत में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ देखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम हम जानें कि जो पर्वत होते हैं वो पर्वत ऊंचे ही नहीं होते, बल्कि ये नदियों के जल स्रोत होते हैं और जल विभाजक के रूप में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि पर्वत पे कुछ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं जो नदियों के जल स्रोत होते हैं, जैसे सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां होती हैं, वो पर्वत से ही निकलती हैं। इसी प्रकार से अब जल विभाजक देखेंगे तो पश्चिमी घाट जो है सबसे बड़ा जल विभाजक है भारत में। जो पश्चिम के भारत की जो नदियाँ हैं और दक्षिण भारत जो पूरब की जो नदियां हैं और पश्चिम की जो नदियां हैं उनकी भी जल विभाजक है। इसी प्रकार से देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों के भी जल विभाजक है। इसी प्रकार से देखेंगे अरावली जो पर्वत श्रृंखला है सबसे प्राचीन है, जो सारावती नदी और लूनी नदी के बीच जल विभाजक के रूप में देखने को मिलती है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर भारत में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ या पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला या सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही विश्व की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है के बारे में केटू का दूसरा जो नाम है वो गॉडविन ऑस्टिन है। साथ ही ये पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो अवस्थिति है वो लद्दाख में है, लद्दाख के पीओके में अवस्थित है। साथ ही साथ इस चोटी से दो नदियां निकलती हैं, सोयक और नुब्रा, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। साथ ही साथ यहाँ एक ग्लेशियर्स भी पाया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर्स, जो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित एक युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता। अब हम देखेंगे नंगा पर्वत जो है हिमालय के पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ नंगा पर्वत में एक महान अत्यंत गहरा खड्ड है जहाँ से सिंधु नदी मुड़कर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। अब हम देखेंगे कामेत और नंदा, ये दोनों जो पर्वत चोटियां हैं उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में है। साथ ही साथ ये महान हिमालय में अवस्थित है। जो कामेत है पूर्णतः उत्तराखंड में ही है। अब हम देखेंगे नेपाल की कुछ चोटियां जो हिमालय की चोटियों के अंतर्गत आती हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कमालू। अब हम देखेंगे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत, जो भारत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है और जो महान हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसमें अवस्थित है। साथ ही साथ जो कंचनजंगा है इसकी जो अवस्थिति है सिक्किम राज्य में देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसी पर्वत चोटी से जो ब्रह्मपुत्र की गंगा की जो सहायक नदियां हैं, तीस्ता नदी का उद्गम क्षेत्र है। साथ ही साथ जो कंचनजंगा एक राष्ट्रीय बायो रिजर्व भी देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे जो हिमालय के पूरब की सबसे ऊंची चोटी है जो है नमचा बरुआ, जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। अब हमने पढ़ा कि उत्तर भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। एक नज़र में सबसे पहले पश्चिम से शुरुआत करेंगे। नंगा पर्वत, राकापोसी, केटू, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कमालू, कंचनजंगा और नमचा बरुआ। इधर थोड़ी उत्तर पूरब में कुछ छोटी छोटी चोटियां देखने को मिलती हैं, जैसे खासी है, जयंती है और रेकमा है, मिरी है। साथ ही यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ चोटियां मिलती हैं, जैसे मिसमी है, मिरी है, अबोर जैसी पर्वत श्रृंखला या पर्वत चोटियां देखने को मिलती है। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि मध्य भारत में कौन कौन सी चोटियां देखने को मिलती है, पर्वत श्रृंखला पे कौन कौन सर्वोच्च चोटी देखने को मिलती है। अब सबसे पहले पश्चिम में पढ़ेंगे। पश्चिम में सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली, उसकी सबसे ऊंचा जो शिखर है वो गुरु शिखर है। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है?
ये राजस्थान के माउंट आबू जो क्षेत्र है वहाँ अवस्थित है। साथ ही साथ जो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो विश्व के सबसे बलित पर्वत विश्व के सबसे अवशिष्ट पर्वतों में एक पर्वत चोटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो अरावली है वो शरावती नदी और लूनी नदी के मध्य जल विभाजक है। साथ ही साथ जो गुरु शिखर है ये राजस्थान के मरुस्थल होने से ज़्यादा होने से रोकती है। अब हम देखेंगे कि मध्य भारत में और कौन सी चोटियाँ। अब विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है जो मध्य प्रदेश के मध्य में पाया जाता है और बिहार तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350। ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के पचमढ़ी राज्य में अवस्थित है और ये जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी चोटियां देखने को मिलती हैं, साथ ही उनके सर्वोच्च शिखर कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट जो है पश्चिम भाग और पूर्व भाग की जो नदियां हैं उनके बीच सबसे बड़ा जल विभाजक के रूप में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई है। तो अन्नामलाई का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो अन्नामुड़ी है, जो कि दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट कहते हैं इसको। साथ ही साथ ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक और फैक्ट आता है कि ये प्रायद्वीप भी भारत की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। इसकी अवस्थिति कहाँ है, केरल राज्य में देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये कावेरी और पेरिया जो नदी है उनकी भी जल विभाजक भी है ये चोटी। अब हम देखेंगे पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है नीलगिरी है। नीलगिरी की सबसे ऊंचा जो शिखर है वो दूधा बेटा है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसी दूधा बेटा भी इसका मिलन स्थल है। साथ ही साथ इसकी अवस्थिति जो है केरल राज्य में देखने को मिलती है। जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब दक्षिण भारत की दक्षिणतम जो चोटी है ये शिखर है वो कार्डेडम की पहाड़ियाँ हैं। इनका दूसरा नाम होता है इलायची की पहाड़ियाँ, इसकी अवस्थिति है। अब हम देखेंगे पश्चिमी घाट की ही महाराष्ट्र में सबसे ऊंची चोटी है सह्याद्री की। महाराष्ट्र में दूसरी सबसे चोटी है कलसुबाई, जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब इसी स्तर में देखें गुजरात की कुछ चोटियाँ। गुजरात में पड़ती है गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, गिर पहाड़ियाँ हैं, ये भी गुजरात में देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कि पूर्वी जो घाट है वो पश्चिमी घाट की तुलना में ज़्यादा कटा फटा है, बिखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। इसका मूल कारण क्या है कि जो पश्चिमी घाट से नदियों का उद्गम स्थल है वो इस वजह से नदियों में ज़्यादा अवसाद होते हैं। जो पूर्वी घाट में इनका समापन होता है, इन नदियों के मलबे के ज़्यादा बहाव की वजह से पूर्वी घाट ज़्यादा कटा फटा देखने को मिलता है, जबकि जो पश्चिमी घाट है वो ज़्यादा सकरा है, ज़्यादा खड़ा ढाल है, उसका एक समानांतर क्रम में देखने को मिलता है। अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, जिसका नाम है जिंदगड़ा। जबकि जो पुरानी किताबें होती थी उनमें महेंद्रगिरी जो पर्वत चोटी उसको बताया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो डेटा आया है उसमें सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की जिंदगड़ा को बताया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अब इसी प्रकार से तमिलनाडु की कुछ पर्वत चोटियां हैं, जैसे कि जाबरी है, सेवरो, पंचमलाई, ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इसी प्रकार से एग्जाम जो एसएससी जो रेलवे के एग्जाम होते तो उनमें इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जाता है कि जाबरी, सेवरई और पंचमलाई का कैसा क्रम है। इसी प्रकार से उड़ीसा में भी कुछ पर्वत चोटियां देखने को मिलती है, जैसे मलयागिरी है, महेंद्रगिरी और नल्लामलाई हिल्स भी देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो भारत से दूर में अवस्थित है द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सेंट्रल पीक है, जो कि
उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। साथ ही साथ ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। साथ ही साथ इस अंडमान पीक से एक नदी का उद्गम भी होता है, कालपोंग नदी। ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम इस पर्वत चोटी से हुआ है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने संपूर्ण भारत की जितने पर्वत शिखर होते हैं, पर्वत चोटियां होती हैं, उनके बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से संपूर्ण भारत में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।